हे मार्वल फैंस, वेलकम बैक टू मूवीज वर्ल्ड चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमिक सीरीज के बारे में जो वोल्वरिन के फैंस के लिए एक एपिक सागा है, ओल्ड मैन लोगन। जैसे कि आप सब जानते हैं, डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी के ट्रेलर्स में कुछ इंटरेस्टिंग रेफरेंसेस मिले हैं जो ओल्ड मैन लोगन की स्टोरी से जुड़े हो सकते हैं। तो चलिए हम इस ज़बरदस्त कॉमिक सीरीज को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसे ये वोल्वरिन की लेगेसी को रिडिफाइन करती है। ओल्ड मैन लोगन मार्वल कॉमिक्स के फिक्शनल कैरेक्टर वोल्वरिन का एक अल्टरनेटिव वर्जन है। ये कैरेक्टर वोल्वरिन का एज्ड वर्जन है जो एक अल्टरनेट फ्यूचर यूनिवर्स अर्थ 807128 में सेट है, जहां सुपर विलन्स ने सुपर हीरोज को हरा दिया है। ये कैरेक्टर राइटर मार्क मिलर और आर्टिस्ट स्टीव मैकनिमन के द्वारा वोल्वरिन ऑनगोइंग सीरीज के सेल्फ कंटेंट स्टोरी आर्क के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गया। लोगन अब एक एज्ड और रिटायर वोल्वरिन है। वो अपनी हीलिंग फैक्टर के बावजूद शांति से जीने की कोशिश कर रहा है। लोगन अपनी फैमिली के साथ एक फार्म पर रहता है, ये 2 बच्चे भी है और वो एक सिंपल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। ब्रूस बैनर जो हल्क है और एक विलन बन चुका है, वो अपनी हल्क गैंग के साथ वेस्ट कोस्ट पर कंट्रोल रखता है। लोगन और उसकी फैमिली उनका रेंट देने के लिए मजबूर है। हल्क गैंग लोगन से रेंट मांगती है और अगर वो पे नहीं कर पाता तो उसकी फैमिली को मारने की धमकी देती है। इस यूनिवर्स के अंदर सुपर हीरोज़ के साथ और एक्समैन के साथ क्या हुआ और उन्हें किसने मारा, इस पर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं लोगन का पुराना दोस्त क्लीन बार्टन यानी कि हॉकाई, जो अब ब्लाइंड है यानी कि अंधा है, लोगन के पास आता है और उससे एक डेंजरस मिशन में मदद मांगता है। मिशन का ऑब्जेक्टिव है सुपर सोल्जर सीरम को ईस्ट कोस्ट तक पहुंचाना, जो सुपर विलन्स के रूल को ख़त्म करने में मददगार हो सकता है। पहले लोगन मना करता है, लेकिन पैसों की ज़रूरत के कारण वो मान जाता है। लोगन और हॉकाई का सफ़र एक डेंजरस अमेरिका के थ्रो होता है, जहां विलन्स का रूल है। वो रेड स्कल, किंगपिन और डॉक्टर डूम के कंट्रोल इलाके से गुजरते हैं। सफ़र के दौरान वो काफ़ी विलन्स और रुकावटों का सामना करते हैं, यहाँ तक कि वो विनम सिम्बाइट से भी सामना करते हैं। हॉकाई को बेट्रे कर दिया जाता है, उसे रेड स्कल के हैकमैन धोखे से मार देते हैं। लोगन अकेला रह जाता है मिशन को कंप्लीट करने के लिए। लोगन वापस अपनी फैमिली के पास लौटता है, लेकिन देखता है कि हल्क गैंग ने उसकी फैमिली को मार दिया है। ये देखकर लोगन की वोल्वरिन इंस्टिंक्ट जाग जाती है और वो अपने बेर्सर्कर रेज में वापस आ जाता है। लोगन एक एक करके हल्क गैंग को मार देता है, इंक्लूडिंग ब्रूस बैनर। बैनर के साथ लड़ाई में लोगन ने बैनर के अंदर के हल्क को भी डिफीट किया है। ये लड़ाई इतनी ब्रूटल और डार्क होती है कि हल्क वोल्वरिन को खा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पर वोल्वरिन अपने हीलिंग फैक्टर से वापस रिकवर होकर हल्क की बॉडी से उसे चीरता हुआ बाहर निकलता है। अपनी फैमिली के मरने के बाद लोगन डिसाइड करता है कि वो सुपर विलन्स के रूल को ख़त्म करेगा और नए हीरोज़ को ट्रेन करेगा। लोगन अब अपनी कहानी का एक नया चैप्टर लिखने के लिए तैयार है, जहां वो एक नए हीरो का रोल निभाता है और अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करता है। तो ये थी ओल्ड मैन लोगन की पूरी कहानी। अब हम आगे देखेंगे कि इस कॉमिक का डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी से कोई कनेक्शन बनता है या मूवी में इसके हमें क्या क्या रेफरेंसेस और स्टोरी देखने को मिल सकती है, और साथ ही हम देखेंगे कि उस यूनिवर्स के सुपर हीरो कैसे मरे, कौन कौन से हीरोज मरे और किस किस विलन्स ने रूल किया उस यूनिवर्स में। हीरोज कैसे मरे। ओल्ड मैन लोगन की स्टोरी एक अल्टरनेट फ्यूचर यूनिवर्स अर्थ 807128 में सेट है, जहां सुपर विलन्स ने सुपर हीरोज को हरा दिया है और अमेरिका को कंट्रोल कर लिया है। सबसे बड़ा और इम्पैक्टफुल इवेंट तब होता है जब मिस्ट्रियो अपनी इल्यूजनरी पावर्स का यूज़ करके वोल्वरिन को ट्रिक करता है। मिस्ट्रियो वोल्वरिन को ये बिलीव करवाता है कि एक्समैन मेंशन पर अटैक हो रहा है और उसको अपने टीममेट्स को बचाने के लिए लड़ना होगा। वोल्वरिन अपने क्लोज अनलिश करता है और एक ब्रूटल रैम्पेज पर चला जाता है, जिसमें वो अपने ही एक्समैन टीममेट्स को मार देता है। फिर जब मिस्ट्रियो का इल्यूजन ख़त्म हो जाता है, तब वोल्वरिन देखता है कि उसने अपनी ही टीम्स को मार दिया। उनमें मेजॉरिटी एक्समैन यानी साइक्लॉप्स, जीन ग्रे, स्टॉर्म, कोलोसस, नाइट क्रॉलर और बाकी सब वोल्वरिन के रैम्पेज में मर जाते हैं। वोल्वरिन को बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस होता है। तब वो अपने क्लॉस कभी ना अनलिश करने की और वायलेंस से दूर रहने की कसम खा लेता है और शांति से ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है, पर अपनी टीम को मारने का ट्रॉमा उसे हर दिन सताता है। ओल्ड मैन लोगन की स्टोरी लाइन बहुत ही ब्रूटल और डार्क है। अब हम आगे देखेंगे कि इस कॉमिक का डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी से कोई कनेक्शन बनता है या मूवी में इसके हमें क्या क्या रेफरेंसेस और स्टोरी देखने को मिल सकती है, और क्या इसमें दिखाया गया वोल्वरिन ओल्ड मैन लोगन के यूनिवर्स वाला ही है या कोई और। तो मुझे लगता है डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी शायद आइकॉनिक ओल्ड मैन लोगन स्टोरी लाइन से इंस्पिरेशन ले रही है
जिसमें एक डेस्टोपियन फ्यूचर और बहुत बेरहम खौफनाक विलन का राज है। डेडपूल एंड वोल्वरिन के ट्रेलर्स और नए लुक्स फैंस को काफ़ी चीज़ों पे सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, विद कैमियोज एंड ईस्टर एग्स। सबसे खास था एक मल्टीवर्सल वेरिएंट जायंट मैन का बॉडी जो कैसेंड्रा नोवा के वॉइड वेस्टलैंड वॉरियर्स के बेस के रूप में दिखा है। ये एक विजुअली स्टनिंग सेट पीस है और जैसे कि कई लोग पहले से बता चुके हैं, ये ओल्ड मैन लोगन सीरीज़ का कॉन्सेप्ट याद दिलाता है। 2017 की फिल्म लोगन ज़ाहिरी तौर से ओल्ड मैन लोगन से इंस्पायर थी, लेकिन ये एक डायरेक्ट एडेप्टेशन नहीं थी। शायद सबसे बड़ा चेंज ये था कि उनका वर्ल्ड सुपर विलन्स द्वारा कंट्रोल वेस्टलैंड नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि डेडपूल एंड वोल्वरिन में यही हो रहा है। नए ट्रेलर से ये क्लियर होता है कि जब हलायत वॉइड में नहीं होता, तब कैसेंड्रा नोवा और उसकी विलनस वेरिएंट्स की कलेक्शन चार्ज में होती है। जो भी वेड और लोगन फिल्म में अकम्प्लिश करना चाहते हैं, दोनों को कैसेंड्रा के थ्रू जाना पड़ेगा, लेकिन पहले लोगन को कन्विंस करना पड़ेगा। ये आइडिया ओल्ड मैन लोगन के इवेंट से पैरेलल है, जिसमें लोगन ने अपने क्लॉज कभी ना पॉप करने का प्रॉमिस किया था, एक प्रॉमिस जो उसने 50 सालों तक निभाया। सबसे बड़ी सिमिलरिटी ओल्ड मैन लोगन के लोगन और डेडपूल वोल्वरिन में दिखाए गए लोगन वेरिएंट के बीच ये है कि दोनों अपने होम वर्ल्ड्स में किसी ट्रॉमा से डिस्ट्रॉयड और हॉन्टेड है। ओल्ड मैन लोगन में वोल्वरिन ने अपने एक्समैन टीममेट्स को मारा था। डेडपूल एंड वोल्वरिन में वोल्वरिन अपने पूरे वर्ल्ड को लेट डाउन किया, जैसे कि TVA के एजेंट पैराडॉक्स ने बताया। ये भी क्लियर लगता है कि एटलीस्ट कुछ हद तक डेडपूल एंड वोल्वरिन के क्रिएटिव टीम ने ओल्ड मैन लोगन के स्टीव मैकनिवन के ग्लोरियस आर्टवर्क से इंस्पिरेशन लिया है वॉइड को फ्लैश आउट करने में। और क्यों नहीं, वॉइड में किसी भी चीज़ की इमेजिनेशन हो सकती है, वो समय और स्पेस से बाहर है, वहाँ कुछ भी मुमकिन है। और ऑफ कोर्स अपने कोर में ओल्ड मैन लोगन ब्रूटलिटी और डार्क थीम के साथ साथ एक फ्रेंडली मूवी भी है, जिसमें लोगन और उसका पुराना दोस्त ब्लाइंड हॉकाई एक डेंजरस जर्नी पर निकलते हैं। रास्ते में कई डेंजर और केओस का सामना करते हैं और ये पता करते हैं कि वो अब भी वही हीरोज़ है जो वो हमेशा से थे या नहीं। एटलीस्ट कुछ हद तक ये डेडपूल एंड वोल्वरिन का कोर थीम जैसे लगता है, थोड़ा सिमिलर लगता है। डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी शायद एक नहीं बल्कि कई कॉमिक्स इवेंट का मिश्रण होंगी, और क्या पता इसमें सच में हमें वोल्वरिन वर्सेस हल्क देखने को मिल ही जाए, क्योंकि वोल्वरिन वर्सेस हल्क की फाइट एक नहीं बल्कि कई बार हो चुकी है अलग अलग यूनिवर्स में, जिस पे मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा जल्दी और उस पर बात करूँगा। तो ये थी ओल्ड मैन लोगन की इपिक स्टोरी, जहाँ एक एज्ड वोल्वरिन ने अपनी फैमिली के रिवेंज के लिए सुपर विलन्स को ख़त्म किया और एक नए पर्पस के साथ जीना शुरू किया। डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी में हमें कुछ ऐसे ही रेफरेंसेस और एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं जो इस एपिक सागा को और भी इंटरेस्टिंग बना देंगे। तो अब दोस्तों आप बताएं आपको क्या लगता है इस बारे में। अगर सोचो ओल्ड मैन लोगन की तरह हमें मूवी में वोल्वरिन वर्सेस हल्क का वही ब्रूटल और स्लैशर फाइट दिखा दिया जाए, तो ये हम मार्वल फैंस के लिए एक बड़ा मोमेंट होगा जो किसी सरप्राइज से कम नहीं। वैसे भी ये एक मल्टीवर्सल मूवी है, हम इसकी उम्मीद तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि वोल्वरिन वर्सेस हल्क फैंस के बीच सबसे पॉपुलर और हिट इवेंट रहा है कॉमिक्स में, और सबसे आइकॉनिक और फेवरेट फाइट भी रही है। और इसी के साथ अब वक्त है वीडियो को ख़त्म करने का। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसेंड्रा नोवा कौन है और इसकी ओरिजिन क्या है, और अब तक ये एक्समैन के किसी भी मूवी में क्यों नहीं दिखी हमें। उस वीडियो में हम इसकी पावर्स, एबिलिटी और ओरिजिन को डिस्कस करेंगे, ताकि आप डेडपूल एंड वोल्वरिन में देखते वक्त कंफ्यूज ना हो और इसके बारे में सब कुछ जान जाए कि ये बंदी आखिर कौन है और कितनी डेंजर है। इसके लिए हमारे मूवीज़ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर सकें। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।